हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। कुछ दिन पहले दोस्तों बैठे बैठे जहन में कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच उत्पन्न हुई कि आखिर ये ज़िंदगी है क्या। वैसे तो इसके बारे में कुछ एक प्रॉपर डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल है और इसको डिफ़ाइन करना भी इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको ज़िंदगी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और कुछ ने कविताओं के फॉर्म में, कुछ ने स्टोरीज़ के फॉर्म में, अलग अलग तरीके से। मैंने भी कुछ दिन पहले जब ये कुछ बस बैठे बैठे यूं ही जहन में ख्याल आया कि आखिर ये ज़िंदगी कुछ कह तो रही है ना हमसे, क्या क्या चीज़ है वो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कुछ पंक्तियाँ ही लिख दी जाए। और जब पंक्तियाँ लिख दी तो मुझे आप लोगों का याद आई कि चलो इस टाइम से हम लोग सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में मैसअप हो जाती हैं और कभी हम फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं अपने काम से, कभी बॉस से, कभी अपने सबॉर्डिनेट से, कभी जूनियर से, एंड ऑल दैट। ये तो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट उसको प्रॉब्लम्स नहीं कहना चाहिए बिकॉज वी द एम्प्लॉयज़ आर वेरी मच fond ऑफ to see or to face these kind of problems. Okay, so कहना चाहूँगी कि मैंने जो अपने विचार इस कविता में आप लोगों के समक्ष जो मतलब मैं पेश करना चाह रही हूँ वो कुछ इस तरह से है। जो टाइटल है कविता का, शीर्षक जिसे कहते हैं, वो है ज़िंदगी ने ज़िंदगी से कुछ कहा। ज़िंदगी ने ज़िंदगी से कुछ कहा। तो कविता यहाँ से शुरू होती है। ज़िंदगी ने ज़िंदगी से कुछ कहा, ज़िंदगी ने ज़िंदगी से कुछ कहा। कुछ ने समझा, कुछ ने सराहा, कुछ ने नकारा। कुछ ने समझा, कुछ ने सराहा, कुछ ने नकारा। जिसने समझा उसने पूछा, जिसने सराहा उसने पाया, जिसने नकारा उसने गंवाया। यूँ तो कहते हैं ज़िंदगी एक पहेली है, यूँ तो कहते हैं ज़िंदगी एक पहेली है, पर ये पहेली भी एक सहेली है जो हर वक्त, हर जगह, हर पल हमें कुछ ना कुछ करने को प्रेरित करती है। फिर क्यों हम इससे भागते हैं? कुछ जो निडर होते हैं वो उसका सामना करते हैं और कुछ जो कायर होते हैं वो उससे भागते हैं। कुछ इसे सिर्फ निभाते हैं। तब ये ज़िंदगी बोली, जब तुम्हें ये ज़िंदगी मिली ही है, जब तुम्हें ये ज़िंदगी मिली ही है तो क्यों ना इसे दिलेरी से जियो, जिंदा दिली से जियो, जिससे तुम्हें कभी अफसोस ना रहे कि तुमने अपना वक्त यूं ही ज़ाया कर दिया। तुमने अपना वक्त यूं ही ज़ाया कर दिया। तो ये कुछ मेरे विचार थे जिनको मैंने एक जगह कहना चाहिए इकट्ठा करके एक कविता का रूप दिया। दोस्तों, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत समझें अपने आप को, खुशनसीब समझें कि हमने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया, हमें ये ज़िंदगी मिली। क्योंकि इस मनुष्य योनि में, मनुष्य केवल एक ऐसा प्राणी है जो जिसे कर्म करने का अधिकार है, जिसे कर्म करके अपने जीवन को बदलने का अधिकार है। वरना अगर हम जानवरों की बात करें और पशु पक्षियों की बात करें, इन्होंने जिस योनि में अपना जन्म लिया है वो बस आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बच्चे पैदा, बुढ़ापा, फिर उनकी डेथ, अंत। लेकिन हम मनुष्य के पास भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है जिससे हम कर्म करके हम अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे
कि जो होना है वो तो होना ही है, वो तो विधि का विधान है। आप सही सोच रहे हैं, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं नकार रही, लेकिन जैसा कि कहा है कि कर्म करना, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये आपके हाथ में है। और जब बहुत सारी चीज़ अच्छे कर्म हो जाते मीन्स उसका बंच बन जाता है एक, तो वो जो हमारी बुराई है, जो हमारे बुरे कर्म उनके ऊपर हावी हो जाता है, एक स्टैक की तरह काम करता है। मीन्स पुश करते 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 वो बुरा कर्म, जो बुरा संस्कार है, वो वैनिश हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमें उसका फल मिलता है। तो हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना, क्योंकि हमें भोगना तो दोनों ही चीज़ें पड़ेंगी, बुरे कर्म को भी और अच्छे कर्म को भी, उनका फल हमें ज़रूर भोगना पड़ेगा। ये एक कटु सत्य है। लेकिन अच्छे संस्कारों का किया हुआ जो हमें बेनिफिट रिजल्ट्स मिलते हैं उसके, तो वो उसको जो बुरे कर्म के हमें जो मतलब उसका रिज़ल्ट मिलता है वो उसको दबा देते हैं, उसको कम कर देते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना ही होता है, अदरवाइज़ भोगना तो हमें दोनों ही है। तो दोस्तों, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और जिससे कि आपकी जो सोच है, जिसे कहना चाहिए, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे अपने विचारों को भी स्वस्थ रखिए। लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मारना पीटना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ईगो, ये सब फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया। बहुत वक्त हमने इसमें बर्बाद कर दिया, बस अब और नहीं। प्रकृति का जो पलटवार है, प्रकृति ने जो हमें, कुदरत ने जो तमाचा मारा है हमारे मुंह पे, वो ये सोचने के लिए कि अब तो जागो, अब तो कम से कम सोचो अपने बारे में कि तुम क्या करने आए थे यहाँ पे और तुम क्या कर रहे हो। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट, what is going on in your surroundings, what people have, what people don't have, it is none of your business. Your business is think about yourself. आपके पास क्या है, क्या करने से आपको सुकून मिलता है, क्या करने से आपको शांति मिलती है, इम्पोर्टेंट ये रखता है। क्या हमारी बातों से कोई हर्ट होता है, या हमारी बातों से कोई खुश होता है, कोई हंसता है, ये इम्पोर्टेंट है। कोशिश कीजिए किसी को हर्ट मत कीजिए। हम इंटेंशनली नहीं करना चाहते, बट कभी कभी समहाउ कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हमें गुस्सा आता है, हम ऐसा वैसा कुछ भी कह देते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, ये हमारे ही लोग हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने पे काम आते हैं। और मतलब कितना भी बुरा कह लें, कितना भी कुछ भी कह लें, बट यही वो लोग हैं जो हमारे इस वक्त काम आते हैं। आजकल लोगों को समझ में आ रहा होगा न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का मतलब, अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है, ये आज हम सभी को समझ में आ गया है। क्या वैल्यूज़ होती हैं, व्हाट द फैमिली वैल्यूज़, व्हाट द वैल्यूज़ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, सब समझ में आ गया। कुदरत ने सब समझा दिया, बस ज़रूरत है, हम जाग तो गए हैं लेकिन मान नहीं रहे। कहीं ना कहीं अंदर जो हमारे संसार, क्योंकि हमने बिलीव्स ऐसा पैदा कर लिए हैं ना, क्योंकि वो हमारे ऊपर इतने हावी हैं कि हम उनसे बाहर ही नहीं आना चाहते। सो डोंट स्टक द सराउंडिंग्स विच इज़ क्रिएटेड बाय यू, दीज आर द बिलीव्स विच यू ओनली क्रिएटेड बाय योरसेल्फ, नोबडी एल्स। कोई भी इनको हटाने नहीं आएगा, काटने नहीं आएगा। यू द ओनली पर्सन, सिर्फ वो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिए अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और बस अच्छा सोचिए। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं से हम आने का सफ़र तय कीजिए। बहुत हो गया मैं, अब हम पे आते हैं। कहानी तो सुनी ही होगी ना, अकेले हमें कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको तोड़ना। ऐसी परिवार में
एक जो थोड़ा कमज़ोर होता है, ये 5 उँगलियाँ हैं, ये भी बराबर नहीं है। अगर मुट्ठी बांध दी जाए तो हर उँगली उसके सपोर्ट से आगे बढ़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड फैमिली, दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। So think about your family, the peoples who is surrounded by you. अंत में बस आपकी खुश रहने की और आपके स्वस्थ रहने की ही कामना करती हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, जैसे लास्ट टाइम भी वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी प्रार्थना करें तो लास्ट में सिर्फ एक लाइन ज़रूर बोलें कि हे ईश्वर, सबको स्वस्थ रखना, सबको खुश रखना। ये ज़रूर बोलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक अंदर से सुकून मिलेगा। जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना, तो बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। एटलीस्ट ट्राई वंस। नमस्कार।